Hi guys, welcome to my channel. I'm very happy that you're liking my content, but कोई comments ही नहीं करते except for this handful of them. Okay, today I want to shout out to two people. Dr. Wow, where are you? One of my very old subscribers who used to give very excellent feedback. Okay, another one is by mistake, instead of saying Satish Chandra Joshi, I said Subhash Chandra. So Satish Chandra. So ये Dr. Wow was a guy who was always present, like now he's absent. Okay. um, and how are my lovely ladies Shaista and Ina K, how are you girls? uh, I think the state of mind also affects your hair, ना. बीच बीच में मेरे बाल इतने ड्राई ड्राई लग रहे थे एंड सडनली टुडे इट इज़ लुकिंग वेरी लश एंड ब्यूटिफुल. आई थिंक इट डिपेंड्स हाउ यू हाइड्रेट योर सेल्फ ऑल्सो, ये भी होता है क्योंकि मैंने पानी की भी फास्टिंग रखी थी तो इसकी वजह से शायद मेरे बाल भी इतने ज़्यादा ड्राइश लग रहे थे. हाँ, ये भी हो सकता है. ये तो छोटी छोटी बातें हैं. तो मैं जब ये व्हेन आई टॉक अबाउट दीज पीपल, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि ये जो वास्तुशास्त्र की ये जो आदमी लोग और लेडीज़ होते हैं, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ये सिर्फ रिच लोगों को मायने रखते हैं. कुछ ये मीनिंग ही नहीं बनता है इफ़ यू आर लिविंग. मतलब कम ऑन, तुम अपनी ज़िंदगी के जद्दोजहद में इतने टू मेक बोथ एंड्स मीट कि लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, फिर किचन में ऐसे ऐसे पीपल. अभी ये जो व्हेन यू आर कम टू अ सर्टेन स्टेज इन लाइफ, जब तुम्हारा एक स्टेटस रहता है तब तुम ये सारी चीज़ें करने लगते हो, राइट. और ये धन की वर्षा ऐसी होती है कि तुम खानदानी रईस हो, ठीक है. जब तुम खानदानी रईस हो और फिर तुम्हारा और ज़्यादा पैसा आ जाता है ड्यू टू योर कनेक्शंस, तुम्हारा जो योग रहता है, जैसे विच खानदान यू आर बॉर्न इनटू. लाइक अभी आई एम नॉट टॉकिंग आई एम समथिंग ग्रेट. अगर कुछ लोगों को पूरा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ये मैं नहीं बोलती कि मैंने स्ट्रगल नहीं किया है, कि उसके रिजल्ट्स तुम्हें बाद में मिलेंगे या कभी कभी तुम्हारे जो हाथ में है वो भी निकल जाता है. ऐसा नहीं कि तुम्हारा इनहेरिटेंस है या लेगेसी है, वो भी हाथ पैर मार के दूसरे लोग ऐसे चील कौओं की तरह छीन छपट लेते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स. तुम्हारी किस्मत क्या है, तुम्हारे कर्म क्या है, यू नो. So that's what I always personally say, कर्मों का फल. Okay, one more thing I want to say about these illnesses. Generally 90 to 95% of our illnesses, except for those 5 which are accidents, जो हमारे वो जो हमारे भाग्य का लिखा होता है तो वो हमें देखना पड़ता है. जनरली सारे के सारे 95 नहीं, ऑलमोस्ट में 100% इलनेसेस आर ऑल साइकोसोमैटिक. अब तुम मुझे बोलोगे शांति तुम इतने दावे के साथ ऐसे सारी चीज़ें कैसे कह सकती हो. सी देखो, आई हैव बीन अ वेरी बीमार पर्सन, ओके. तो मेरा बचपन में भी मैं बहुत बीमार रहती और मुझे ये कोल्ड का प्रॉब्लम रहता था. माई नोज यूज्ड टू बी चोक्ड एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. मुझे बहुत साइनस का प्रॉब्लम रहता था और मुझे याद है फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 10 आई यूज्ड टू बी लिटरली वेरी वेरी इल. हर वो बच्चों की बीमार, वेरी इल. और मैं खाना भी नहीं खाती थी, मैं सिर्फ दही चावल खाती थी, बिस्किट्स खाती थी, सूखा बेल खाती थी या वो कड़क पाँव या कभी कभी अंडा. बिकॉज आई यूज़ टू लिव विद दीज रिश्तेदार ना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अब्रॉड में थे तो मुझे वहाँ पे रखा गया था और वो लिटरली चौल में रहते थे, लिटरली विद देयर किड्स. तो कैन यू इमेजिन कि मेरी हालत, मैं तो खाना भी नहीं खाती थी. तो और मैं इतनी ज़्यादा दुखी और अपसेट रहती थी तो उसमें से मुझे चिड़चिड़ापन, दे यूज्ड टू थिंक आई वाज दिस रेबेलियस एंग्री किड, बट इट्स नॉट सो. आई वाज मिसिंग माई होम, आई वॉज मिसिंग माई पेरेंट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो जो तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमास है ना, दे विल लास्ट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू नो. दे विल बी देयर फॉर अ लाइफ टाइम विद यू. तो मैं जब लोग बोलते हैं कि भाई मैंने मतलब वो दिन भी देखे हैं, नहीं यूज्ड टू लाइक लिटरली से व्हाट्स रॉन्ग. क्योंकि वो जो बंदी थी वो अच्छा खाना नहीं बनाती थी और मैं आई वुड नॉट ईट ऑल दोज थिंग्स. आई हैव लिटरली लिव्ड ऑन ये 4-5 चीज़ें ओनली. अगर मैंने कुछ राइस खाया तो वो दही के साथ ही खाया है.
मैंने कोई भी, मुझे नहीं याद है कि मैंने बचपन में कोई सब्ज़ी खाई या कुछ खाया है, कुछ खाया है। और मैं इतनी ज़्यादा, वाई इट, आई एम टेलिंग यू, ऑल योर एनवायरनमेंट ऑल्सो मैटर्स, ऑल्सो मैटर्स, राइट? तो इमेजिन वो सारे कितने मुझसे बड़े होते थे और वो आसपास का माहौल, और मैं तुम्हें ये बोलती थी वो चौल, मैं 80s की बात कर रही हूँ। तभी क्या रहता था ना, घर के सामने थोड़ा सा स्पेस रहता था, कुछ कुछ को थोड़ा बहुत बहुत स्पेस मिलता था, तो अपना वो स्टोव, वो घासलेट वाला स्टोव लेके बाहर बैठती थी, और वो लेडीज़, कुछ लेडीज़ चपाती बनाती थी। वी किड्स यूज्ड टू लुक हंग्रीली एट दोज चपातीज, बिकॉज सम, एक आंटी जो थी ना वो बहुत अच्छा चपाती बना, सॉफ्ट सॉफ्ट मस्त वाली। लोग बाहर बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, खाना बनाते हैं, फिर उसकी इतनी 1000 बिल्लियाँ होती थी, उनको वो जाके फ़िश लेके आके फ्राई करके खिलाती थी। शी वाज अनदर नटकेस कैट लेडी, बट उसका चपाती इतना अच्छा था ना, हम लोग हवरट की तरह देखते रहते थे, बिकॉज सी हैव सीन द चॉल लाइफ लाइक लिटरली। ओके, अगर मुझे कोई ऐसा बोलता है ना कि शांति, मैंने बोला मैंने हर टाइप का लाइफ देखा है भाई, हर टाइप का लाइफ देखा है, अभी मेरी किस्मत में है तो देखा है मैंने तो। और मैंने वन रूम किचन, जैसे मेरे जो मेरा प्रीवियस वाला घर था, इसके प्रीवियस वाला घर था ना, एक 25 साल पहले, दैट वाज वन रूम किचन। ओके, लेकिन वो काफ़ी मतलब बड़ा था, मतलब आई एम नॉट सेइंग बहुत बड़ा था, बट ओके था वो। Then living with your family and living with your रिश्तेदार makes a lot of difference. Not that living with my family made things better or something. I'm just giving an example. वो कैसे था वो, how is it living in one room, you know, these small places with all those kind. मैंने बोला छोटे तबके के लिए. That's all because of my mother's you know, zid and her manipulation. We could have lived in so much of better place. Even यहाँ पर भी in this also locality we could have lived in 2 bedroom in आलीशान. लेकिन ये औरतें जो है ना, सीरियसली यार, सब विघ्न लेके आती है गुड मंगल कार्य में, सीरियसली ओवर स्मार्ट एंड ओवर दिस। सो जब मैं वेकेशन पे अब्रॉड में जहाँ रोती थी मैं, आई एम नॉट गोइंग बैक, आई एम नॉट गोइंग बैक, आई एम नॉट गोइंग बैक करके जुए होती थी, यू नो हाउ इट इज़, कैसे कैसे दिन देखे। तो अभी जब जब मैं देखती हूँ ना, वो जब वो निकल गए वो दिन, बिकॉज हम लोग वो 80s था ना, वो 80s 90s में निकल जाता है, वो लाइफ चला ही जाता है। फिर वो क्या होता था ना, आई रिमेंबर 2 years समथिंग दे वर इन द चॉल। फिर उनको रीडेवलपमेंट में ना वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आ रही थी, तो इनको जो था, एक्चुअली उनका जो ओनर होता है ना, वो सिंगल ओनर रहता है, और तो दैट सेठ टाइप ज़मींदार टाइप रहता है, तो ही गिव्स अनदर, वो छोटा और एक बिल्डिंग बना के, फिर हम लोग बिल्डिंग में वो भी जस्ट 150 स्क्वायर फीट या लेस देन 200 स्क्वायर फीट का था। और आज भी मुझे याद है, इट वॉज लाइक पहले एंटर मारते किचन बाथरूम था, मैंने बोला एटलीस्ट दैट इज़ बेटर किचन बाथरूम, एंड किचन भी नहीं, वो छोटा सा सिंक और वो थोड़ा सा वो, और अंदर, और नो विंडो, नो वेंटिलेशन, नथिंग। तो फ्री में फ्लैट दे वो मकान देंगे तो वैसे होगा ना। तो 3 साल वैसे मैंने देखा, मतलब वो वैसे वन रूम टाइप किचन टाइप, मतलब व्हेन आई वाज स्मॉल। बट ये होता था कि स्कूल वाज वॉकिंग डिस्टेंस एंड एवरीथिंग वाज डिफरेंट। तो सूखा बेल 1 रुपया में मिलता था, वो कड़क पाँव इतना बड़ा रहता था, मुझे वही अच्छा लगता था, मैं चाय में डुबा के वही खाती थी विद बटर। कभी होता नहीं होता था, अंडा कभी दिखता कभी नहीं दिखता था, फिर वो बच्चों के साथ मारपीट, यू बिकम सो राउडी। सो जब अभी मेरे अंदर वो इतना कुछ आ गया है ना कि आई नो, ये बॉम्बे की एकदम ऐसी वाली लाइफ, मैं ओपन नहीं बोलती हूँ, इसलिए मुझे ना डर लगता है ना शर्म। पीपल वॉन्ट टू फील इलीट ऑल द टाइम। माई इंग्लिश इज़ सो कूल, ओके ठीक है, माई इंग्लिश इज़ कूल, माई प्रेजेंटेशन इज़ कूल, दैट्स अनदर थिंग, बट व्हेन, तो दैट्स द वे इट इज़, एक्सपीरियंस इज़ द बिगेस्ट टीचर। और मैं और एक चीज़ भी बोलना चाहती हूँ, जो हैंड ओवर होता है ना, वॉट एवर स्किल्स यू विच योर मदर टीचर्स यू, इज़ इट शुड बी पास्ड ऑन टू द डॉटर। हाँ,
अब ये फ्लॉलेसली होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। आजकल मैंने औरतों को देखा है, दे सिट एंड गॉसिप विद देयर डॉटर्स, दे टॉक अबाउट बॉयफ्रेंड्स, दे टॉक अबाउट फैशन, दे टॉक अबाउट सीरियल, मूवीज़, गोइंग आउट शॉपिंग विद देम, गोइंग टू द पार्लर। मैंने बोला इसको शिक्षा नहीं बोलती है। व्हाट योर मदर टीचेस यू कि वो घर कैसे, हाउस होल्ड कैसे चलाना, बजटिंग कैसे करना, शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग का कैसे करना, अपने खुद के कपड़ों का ख्याल कैसे रखना, घर का ख्याल कैसे रखना, घर की चीज़ों का शॉपिंग कैसे करना। दीज आर स्किल्स विच योर मदर हैज़ टू टीच यू। ओके, तो तुम्हारी सास नहीं सिखाएगी ये। तुम्हारी वो जो उनका एक गुरुजी था ना, देवकी नंदन, बोलते तुम्हारी सास या ददिया से उन्होंने वो नहीं सिखाएंगे, तुम्हारी माँ को सिखाना है ये सारी चीज़। तुम ये सीख के फिर वहाँ पे जाते हो, फिर उनका जो कल्चर होता है वो अलग ही लेवल पे होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये सिचुएशन मेरे साथ क्या था ना, जब आई रिमेंबर मैंने पहली बार, मुझे चाय पीना बहुत पसंद आता था, तो मैंने पहले ही अपने लिए चाय बनाना सीख लिया था। और जो खाना बनाना मैंने 2000 में 2020 जब मैं व्हेन आई वाज स्टेइंग बाय माई सेल्फ तभी सीखा मैंने। वरना मैं जस्ट थोड़ा सा चपाती बना लेती थी, क्योंकि मेरी मॉम ना वो पूरा उसने रसोई का उसने टेक ओवर कर लिया था। एंड शी यूज्ड टू नॉट, कैसे मैं बोलूँ यार, शी वॉज नॉट दैट काइंड, यू नो, कि सेंसिबली यू कैन सिट डाउन एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। माँ बेटी, ठीक है, माँ बेटी है, माँ बेटी है, वैसे टाइप। सिर्फ नाउ लेटर इन दिस स्टेज, लाइक यू नो, शी यूज्ड टू अप्रिशिएट माई कुकिंग ऑल्सो, बिकॉज मुझे पता है कि उसके कुछ सम ऑफ हर देयर वाज सम स्पेशलिटी ऑफ हर। बट मैंने बोला एज पर स्किल्स मुझे उसने कुछ सिखाया नहीं, वो मैंने खुद से सीखा। जो भी सीखा मैंने अपने आप से सीखा, रो के सीखा, हंस के सीखा, स्ट्रगल करके सीखा, खुद से सीखा। तो उसने मुझे कुछ सिखाया नहीं था, मतलब इन अ वे। और मुझे पता है बचपन में मुझे ना वो क्राफ्ट है ना, वो सिलाई कढ़ाई बहुत इरिटेटिंग और बोरिंग लगती थी। बट व्हेन आई सॉ लेटर ऑन ना अभी ये लाइफ में, जबकि मेरे घर में सोइंग मशीन है, वो खुद भी चलाती थी, मैं भी कभी कभी यूज़ करती हूँ, लेकिन आई एम नॉट टू गुड विद इट। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अभी जब व्हेन आई स्टार्टेड मेंडिंग माई ओन क्लोथ्स, रियली मैं ओल्ड क्लोथ्स को खुद अपने हाथों से मेंड करने लगी, ऑल्टर करने लगी। आई वॉज ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स। दीज आर स्किल्स विच आर, जो हमें बोरिंग या हॉरेबल या अननेसेसरी लगता है ना, वो इन योर लेटर स्टेज दे रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, यू नो। तो जो भी मैंने सीखा, इट्स बिकॉज आई हैड लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड आई हैड डन थिंग्स इंडिपेंडेंटली, ट्रैवल्ड इन, तो ये सारी चीज़ें। तो द मदर हैज़ टू teach the daughter skills, household skills, etiquettes, कुछ अपने मॉरल्स, कुछ प्रिंसिपल्स कि लड़कों के साथ इतना खीखा कुका करना पागल जैसे। अभी देखो वो महाराज बोला था ना, पतिव्रता पत्नी को लड़के जो औरतें आदमियों के साथ बात करती हैं उनके साथ कीपिंग टच नहीं करना चाहिए। मैंने बोला अगर तुम्हारी जॉब ही वैसी है मार्केटिंग में, तो तुम करोगे क्या? तुम एक शादीशुदा औरत हो और तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर हो, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट इवन गोइंग आउट इन द फील्ड, और तुम एक कोऑर्डिनेटर हो, तुम्हारे यहाँ पे मेल्स होंगे, यू विल हैव टू इंटरेक्ट विद मेल्स। सेल्स इज प्रीडोमिनेंटली टेकन ओवर बाय मेल्स, वहाँ पे ओनली 20% फीमेल्स रहेंगी। और ये सब तामझाम ना, डेडलाइन और ये टारगेट, ये सब बकवास चीज़ें रहती है, वो सब टाइम वेस्ट। पगार देते तो थोड़ा ड्रामेबाजी करनी है ना। हाँ, तो ये आई वॉन्ट टू टेल द लेडीज़ कि उनको कुछ सेंसिबल चीज़ें सिखाओ, उनको टेल देम द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। आजकल की औरतें फैक्ट्स ऑफ लाइफ नहीं, भाई खुद ही टीनेजर बन के ट्रेंडी बनने की कोशिश करती है। यू आर अ वुमन व्हेन यू आर इन योर लेट 30s 40s, यू नीड टू ग्रो अप। अगर इफ़ यू आइडली नॉट ग्रोन अप इन योर 20s and 30s, by late 30s, 38, 39, 40 and thereon you have to really be responsible, accountable, सेंसिबल। अगर तुमने अभी नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब तुम्हारे ग्रोथ का, फिर क्या मतलब? सो आई वॉन्ट टू टेल दिस कि वाई आर वुमेन शाइंग। दो आई हैव सीन वुमेन टॉकिंग ओपनली अबाउट सेक्स विद योर डॉटर, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इतना भी गहराई में जाके फालतू चीज़ें बातें करना, मुझे तो ये बहुत वियर्ड लगता है, राइट। एक्सप्लेन टू देम द इल इफेक्ट्स। अगर तुम अनवेड मदर बन जाओगी, वो फिल्मों में
और कथा कादम्बरियों में वो ठीक लगता है कि मैं बच्चे को अकेले पालूंगी, ये मेरी प्यार की निशानी है, मैं देख लूँगी, मैं कर लूँगी। ये नहीं होता है। बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको बाप की भी ज़रूरत होती है। और जब तुम अनवर्ड मदर बनते हो तो बेचारे बच्चे के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ता है, राइट ना। अगर ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आती, अगर मैं अनवेड मदर बनती, मैं बनना भी नहीं चाहती हूँ, या अनवेड, आई एम टॉकिंग अबाउट अनवेड मदर, दैट यूज टू फ्राइटन मी, यू नो, कि अनवेड मदर बनना क्या चीज़ होता है। इट्स सो फ्राइटनिंग, राइट। इट इज़ अ फ्राइटनिंग एस्पेक्ट अनलेस एंड अंटिल यू डोंट नो व्हाट टू डू। तुमने कुंती को देखा, उसने जब करण को जन्म दिया, शी डिडंट नो व्हाट टू डू, उसने उसको नदी में बहाया, कहीं छोड़ दिया। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। तो डोंट वेट टिल योर डॉटर बिकम्स प्रेगनेंट विद XYZ जस्ट बिकॉज उसको खुजली लगी हुई है। यू एक्सप्लेन टू देम भाई दीज आर नेचुरल इमोशंस। क्योंकि जो औरत जब जैसे प्रेग्नेंट हो जाती है, लड़कियाँ, सॉरी प्रेग्नेंट में पीरियड्स आ जाते हैं 12-13, तो देयर बॉडी इज बीइंग प्रिपेयरिंग फॉर बीइंग अ फीमेल, लाइक ना। हाँ, तो ऐसा बाय द टाइम दे 16-17 वो सर चढ़ जाती है जवानी, यू कैन ओनली वांट सेक्स 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 बिकॉज योर बॉडी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये भी है। अब सेक्शुअल ड्राइव बहुत तेज़ हो गया बिकॉज ऑफ द जंक फूड ऑल्सो। द फीमेल्स आर ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड। कोई उनका घर का काम नहीं सिखाते, ना झाड़ू, कटका, बर्तन। मुझे पता है बचपन में एक्चुअली मैं कपड़े धोती थी, मैं बर्तन धोती थी, मैं झाड़ू कटका करती थी। ये काम मैंने किए हैं बचपन में, व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो ये वाली ड्यूटी मुझे लग जाती थी। तो ये सब मैंने किया हुआ है, राइट। फिर वो राशन के लाइन पे भी मैं खड़ी, नॉट दैट वी, उसमें 70% कचरा ही रहता है। सीरियसली नाउ आई लुक बैक, मुझे हंसी आती है अभी, यू नो, कि वाई वर वी डूइंग सच थिंग्स, नॉट रिक्वायर्ड, राइट। अच्छा खा पी सकते थे। फिर पहले की लेडीज़ क्या करते थे, वो एल्यूमिनियम के काफ़ी डब्बे रहते थे, उसमें एक में आटा रहता था, राइस रहता था, ये रहता था, वो रहता था। तो प्लीज़ टीच योर डॉटर्स सम स्किल्स, सम मैनर्स। यहाँ कहने के लिए लोग अपनी बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस हैं कि नहीं मेरी बेटी तो जॉब करती, मेरी तो बेटी पढ़ी लिखी है, ये क्यों करूँ। ये करने की बात नहीं है। दीज आर लाइफ स्किल्स, दीज आर वेरी प्राइमरी ऑफ इम्पोर्टेंस। तुम्हारी एजुकेशन, तुम पोपट की तरफ पढ़ के तुम्हें एक जॉब मिल सकती है। हम जॉब को इतना, मतलब कल को तुम्हारी जॉब जाएगी तो तुम क्या करोगे, और तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलती तुम क्या करोगे। तो जॉब शुड बी देयर, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। कि बट मैं जॉब कर रही हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं ये लुकिंग डाउन अपॉन ऑल द टास्क एंड स्किल्स। समटाइम्स व्हेन आई सी द झाड़ू मारने वाली इन द मॉर्निंग ना, समटाइम्स दे स्माइल एट मी, आई फील कि देखो भाई कितना मूवमेंट है। सुबह सुबह 6:30 उठ के ये झाड़ू लगाती है ये लेडीज़, ये भी तो वर्किंग लेडी है ना। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। क्या है, पढ़ी लिखी नहीं है और अच्छी नहीं दिखती, गरीब लोग हैं, फिर भी नीट एंड नाइस होके उन लोग वो झाड़ू लगाते हैं, सीरियसली। तो आई एम जस्ट सेइंग, हमारे यहाँ पे जो बर्तन कटका, सी आई हैव नेवर हैड अ मेड, सो आई डोंट नो हाउ इज। मुझे उनके साथ बहसबाजी नहीं करनी है, और मुझे एक तरीका है मेरा, मुझे आई लाइक टू फॉलो माई ओन तरीका। सो मुझे मेड जमता ही, मैंने रखूँगी भी नहीं जब तक मेरे हाथ, एज लॉन्ग एज आई कैन मैनेज थिंग्स, वो बात का बाद में देखा जाएगा। सो टीच योर डॉटर समथिंग, कि जब तुम ससुराल जाती हो, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, तुम्हारी ननंद, उनके साथ ओवर, ननंद या देवर, जेठानी, देवर, ओवर फ्रेंडली वो रिश्ता है, वो फॉर्मली निभाओ तुम लोग। ना उनकी चुगली लगाओ, ना उनके अगेंस्ट जाओ, ना उनके क्लोज बनो। जो जितने तुम्हारे रिचुअल्स है, जो रूटीन है, जो ट्रेडिशंस है, जो फैमिली का जो वैल्यू सिस्टम है, उतना फॉलो करो। नॉट टू क्लोज, नॉट टू फार, राइट ना। तो ये मैंने देखा है कि ये वो बाउंड्रीज़ ही नहीं है, बाउंड्रीज़ ही नहीं है आजकल किसी रिश्ते में। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। मैंने देखा है आदमी लोग अपनी बेटी के साथ, टीनेज बेटी है, उसके साथ हाथ पकड़ के चल रहा है। मैंने बोला क्या गुम जाएगी क्या तेरी बेटी, क्या। आई वॉज लाइक, आई टोल्ड वन गाय फ्रॉम, मैंने बोला तेरी बेटी गुम जाएगी क्या, हाथ पकड़ के चल रहा है।
he suddenly left it. मैं ये सब ये क्या कर क्या रहे हैं? ठीक है, तुमके पापा के साथ प्यार होना चाहिए, मैं ये नहीं बोलती हूँ वो। और एक शास्त्रों में जैसे लिखा है ना कि पराई और अपनी औरत को पराए मर्द के साथ नहीं अकेला छोड़ना चाहिए। इट्स अ फैक्ट, चाहे वो उसकी उम्र कुछ भी हो जाए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। वो सेक्स ना वो स्टार्टिंग में एकदम ग्लैमराइज बनाया है, बट द मिनट यू स्टार्ट, इट्स नॉट जस्ट टेकिंग ऑफ योर क्लोथ्स एंड डूइंग द डीड, इट विल इफेक्ट यू मेंटली। इसलिए मैं मैन एंड वुमेन दोनों को बोल रही हूँ, डोंट टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट लाइटली। सी अभी मैन का क्या है ना, दे लर्न फ्रॉम देयर फादर्स, दे सी देयर फादर फिगर और देयर एल्डर ब्रदर, और हरामीगिरी करते रहते हैं। औरतें भी वैसी ही होती है। अब ये जो अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी दैट आई एम वेरी डिफरेंट, मेरा नेचर डिफरेंट है। मैंने बोला, जैसे मैंने बोला बृहस्पति मेरा गुरु जो है स्टार, वो बहुत तेज़ है शायद से। इसलिए मुझे खुद भी कभी कभी ऐसा लगता है कहीं मैं गलत फैमिली में तो नहीं हूँ ना। वैसे मुझे ऑलवेज ऐसा लगता है और लगता रहेगा शायद से। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। डिफरेंट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस विच आई हैड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं मैं करूँ, गाली गलौज दूँ या कलेश करूँ। मुझे ना मैं 10 कोस दूर भागती हूँ इन चीज़ों में। लेकिन अगर मुझे करना है ना, तो मैं वो एकदम देसी तरीके से आके मैं भी वैसे शब्द वापरती हूँ, जबकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब करना। ओके, मैं वॉरियर मोड में आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैसे करना पड़ता है वो ना। इज्जत वाड़ी में रहने का है तो जैसे बोलते ना, वैसे एकदम ऐसे उल पट्टी में रहने का है ना, ऐसे दादागिरी टाइप। एंड एज आई सेड, आई वॉज इन सेल्स एंड मार्केटिंग एंड आई वॉज इन दिस मेल डोमिनेटेड थिंग्स। तो मुझे पता है कि वो कैसे वाला एक्सपीरियंस है। मैंने बोला, बीइंग विद मेल्स अच्छा भी रहता है, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और बुरे एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं। बट अपनी बेटियों को कुछ सेंसिबल चीज़ें सिखाओ, डोंट इनकरेज। और वो आजकल की कितनी यकी जीन्स है। पहले तो क्या, मैं आई यूज्ड टू ओनली वे ब्रांडेड वंस एंड दे वर सो फर्स्ट क्लास। आजकल के यकी वाले ब्रांड, ये डिज़ाइंस वगैरह देखो मुझे उल्टी आती है। आजकल का फैशन देखे ना मुझे उल्टी आती है। इसलिए आई स्टिक टू माई कुर्ताज, लिटरली आई स्टिक टू माई 3/4 लेगिंग्स एंड माई कुर्ताज, माई बिंदीज। मैं आजकल का जो भी देखती हूँ ना, मुझे रियली डिस्गस्टिंग फीलिंग आ जाती है, वेदर इट्स अ फीमेल और अ मैन। उनकी ड्रेसिंग सेंस देख के सर दुखता है। द यंग वंस का भी वो क्या, उनके बालों में इतना कलर और फेस पे क्या पता नहीं क्या एक्सेसरीज भी मिसमैच। कुछ भी वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, कुछ नॉटेड, कुछ तो ऐसा शोइंग देयर बेली है, क्लीवेज दिखाएंगे, कुछ है नहीं तो भी क्लीवेज एक दिखाएंगे, या इतने शॉर्ट्स पहन के ऐसे घूमते रहेंगे। फिर तुम लोग बोलते हैं कि नो, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, मैं कभी भी चल, रात का वक्त ऐसे। आई हैव ट्रैवल्ड इन द नाइट ऑल्सो, आई वॉज मैंने बोला ना, पार्टिंग भी नाइट में की है। तभी समझ में नहीं आता है ना, तभी सेफर भी था काफ़ी हद तक। लड़के इतने हरामी भी नहीं थे। people were very protective. Actually, whatever crowd I went through, I was also pretty protective and pretty friendly. आजकल मैं देखती हूँ कि भाई बॉम्बे पहले जैसे नहीं था। बॉम्बे वॉज रियली हैपनिंग इन द 90s। तुम्हें नाइट लाइफ देखनी है ना, 90s में देखनी चाहिए थी, 90s एंड द अर्ली 2000। फिर उसके बाद में वो बहुत ही डाउनफॉल हो गया, बहुत ही ख़राब हो गया। तो अभी दिन देखे माँ टाइम, मुझे ना ये क्लबिंग वबिंग मुझे बिल्कुल, मुझे याद है कि 2006 से मुझे वो क्लबिंग का मुझे 0% मुझे, मैंने ना सबसे हैपनिंग भी हो। मैंने बोला नो, आई कैन नॉट हैंडल द नॉइज़, आई कैन नॉट हैंडल द स्मेल ऑफ एल्कोहल एंड सिगरेट्स एंड बॉडी ओडर, आई कैन नॉट हैंडल द गर्दी, चाहे वो कितना भी टॉप क्लास क्लबिंग क्यों ना हो। काफ़ी बार मैंने ना बोला है, नहीं। I like to sit in these 5-star environments where you're sitting down, relaxed, अच्छी लाइटिंग होती है, एम्बियंस होता है, अच्छा खाना और ड्रिंक्स एंड
ओके, आई डोंट माइंड स्पेंडिंग ऑन दैट, बट नॉट दिस बाबा, नॉट दिस। जंगली की तरह डांस करना, मेंटल की तरह। पीपल आर ऑन वीड, पीपल आर ट्रिपिंग ऑन नशा, शिट। फिर वो ऐसे वाहियात कपड़े और हरकतें देख के शी 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 शी। नाउ आई एम बिहेविंग शी शी शी। मैंने मतलब पहले इतना नहीं होता था, इतना ज़्यादा। अभी आई हैव नो आइडिया हाउ इट इज़। प्लीज़ टेल, प्रोटेक्ट योर डॉटर्स, प्रोटेक्ट देयर डिग्निटी। क्योंकि अभी मैंने देखा है ना कि अभी वैल्यू ही नहीं है किसी चीज़ का। इसलिए ये इतनी मैनलेस, इतनी बदतमीज़ हो गई है बिचेस। एक एक तो लाफे चढ़ाने का मन करता है सीरियसली, कि मुँह ही बंद कर बिच। इसलिए मेरी कम्युनिकेशन ना के बराबर रहती है। ओनली टू द पॉइंट, ओनली टू द पॉइंट, ओनली टू द पॉइंट। आई डोंट मिंगल अननेसेसरली। नहीं जमता है कॉन्वर्सेशंस सिली वंस। यार मैं बहुत बोलती हूँ ना। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे वाले कमेंट्स चाहिए फॉर फैबुलस। थैंक यू, बाय।